भारत की धरती को अर्श और मुनि, सिद्ध और देवताओं की भूमि पुकारा जाता है। यह कई तरह के विलक्षण ज्ञान और चमत्कारों से भरे पड़े हैं। आज भी लोग ऋषियों के चमत्कारों को महसूस करते हैं। उस समय के ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को पाने के लिए युद्ध में मिली हार के बाद तपस्वी हो गए थे। विश्वामित्र ने भगवान शिव से अस्त्र विद्या पाने के बाद इसी कड़ी में माना जाता है कि आज के युग में प्रचलित प्रणाली हजारों साल पहले विश्वामित्र ने ही खोजी थी। तपस्वी आरषि विश्वामित्र ही ब्रह्म गायत्री मंत्र के दृष्टा माने जाते हैं। विश्वामित्र का अप्सरा मेनका पर मोहित होकर तपस्या भंग होना भी प्रसिद्ध है। शरीर सहित त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने का चमत्कार भी विश्वामित्र ने तपोबल से कर दिखाया था। उनके महातपोबल से और शिव भक्ति के अरशी थे। वह संसार के लिए कल्याण व त्याग की भावना रख वृत्रासुर का नाश करने के लिए अपनी अस्थियों का दान करने की वजह से बड़े पूजनीय थे। इस संबंध में पौराणिक कथा है कि एक बार देवराज इंद्र की सभा में देवगुरु बृहस्पति आए। अहंकार से चूर इंद्र बृहस्पति के सम्मान में उठकर खड़े नहीं हुए। बृहस्पति ने इसे अपना अपमान समझा और देवताओं को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए और देवताओं को अपना गुरु बनाकर काम चलाना पड़ा। परंतु विश्वरूप देवताओं से छिपाकर असुरों को भी यज्ञ भाग दे देता था। इंद्र ने उस पर आवेशित होकर उसका सिर काट दिया। विश्वरूप आर्षि का पुत्र था। उन्होंने क्रोधित होकर इंद्र को मारने के लिए महाबली वृत्रासुर को पैदा किया। वृत्रासुर के भय से इंद्र अपना सिंहासन छोड़कर देवताओं के साथ इधर उधर भटकने लगे। ब्रह्मदेव ने वृत्रासुर को मारने के लिए वज्र बनाने के लिए देवराज इंद्र को तपोबल महर्षि दधीचि के पास उनकी हड्डियां मांगने के लिए भेजा। उन्होंने महर्षि से प्रार्थना करते हुए तीनों लोकों की भलाई के लिए उनकी हड्डियां दान में मांगी। महर्षि दधीचि ने संसार के कल्याण के लिए अपना शरीर दान कर दिया। महर्षि दधीचि की हड्डियों से वज्र बना और वृत्रासुर मारा गया। इस तरह एक महान आर्षि के अतुलनीय त्याग से देवराज इंद्र बचे और तीनों लोक हमेशा के लिए सुखी हो गया। वैदिक मान्यताओं के मुताबिक मित्र और वरुण देवताओं का दिव्य तेज यज्ञ कलश में मिलने से उसी कलश के बीच से तेजस्वी महर्षि अगस्त्य प्रकट हुए। महर्षि अगस्त्य घोर तपस्वी आर्षि थे। उनके तपोबल से ही यह पौराणिक कथा है कि एक बार जब समुद्री राक्षसों से प्रताड़ित होकर देवता महर्षि अगस्त्य के पास सहायता के लिए पहुंचे तो महर्षि ने देवताओं के दुख को दूर करने के लिए समुद्र का सारा जल पी लिया। इससे सारे राक्षसों का अंत हुआ। अपनी अपनी शक्तियों के कारण हर एक आर्षि अपने आप में एक शक्ति होती है। हर एक मनुष्य के अंदर अपनी शक्तियों को पहचानने की भक्ति होनी चाहिए। कई आर्षि मुनियों ने तो वेदों की मंत्र शक्ति को कठोर योग व तपोबल से साधकर मनुष्यों और धरती की रक्षा करते रहे।